अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन स्पेशल से आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। और पंजाब में बड़ा मार्का होने जा रहा है। जी हाँ, ज़िमनी इंतखाबात का वक्त जो है वो पंजाब में आ गया है और ज़िमनी इंतखाबात का जो दिन है वो आज का दिन है। अभी अब से कुछ देर बाद ये फैसला हो जाएगा कि पंजाब का यानी तख्ते लाहौर का जो तख्ते लाहौर पे कौन बैठेगा, कौन उस पे जो है वो राज करेगा। कुछ आपको बैकग्राउंड बताऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वफाक में भी, और पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हुआ करते थे। लेकिन पहले वफाक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की छुट्टी हुई, उनके कुछ मुनर्रिफ अरकान जो हैं वो अपोजिशन के साथ मिल गए। उसके बाद यही सिलसिला जो है हम पंजाब में देखते हैं कि पंजाब में यही सिलसिला हुआ और काफ़ी अरकान असम्बली जो हैं उनके सूबाई अरकान असम्बली वो अपोजिशन के साथ मिल गए, अलीम खान साहब के साथ मिल गए, मुस्लिम लीग नून के साथ मिल गए, PDM के साथ मिल गए अगर ये कहा जाए तो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहाँ से भी फारिग हुई, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया कि जितने भी मुनर्रिफ अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, उनके ख़िलाफ़ अदालतों में जाया जाए और इलेक्शन कमीशन जाया जाए, ताकि जो मुनर्रिफ अरकान हैं वो इमरान खान साहब की शक्ल पे, इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेके आए थे, उनकी पॉलिसीज़ पे उनको वोट मिला था, जो उनको आवाम ने वोट दिया था, उसका जो है वो ख़ात्मा हो सके। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और ऑर्डर में यही कहा गया कि जितने भी मुनर्रिफ अरकान हैं उनका वोट जो है वो कास्ट जो हुआ है वो नहीं माना जाएगा, जिसके बाद हमज़ा शहबाज की जो सीट है वो ख़तरे में पड़ गई। और अब फ़ैसला ये हुआ कि ज़िमनी इंतखाबात हों उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज जो है वो तकरीबन 20 सीटों पे ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा मार्का इसको कहा जा रहा है कि ये बड़ा मार्का है। भले ये 20 सीटों का मार्का है और प्रोविंशियल असम्बलीज़ का मामला है, लेकिन ये बड़ा मार्का इसको समझा जा रहा है कि अब जो है ये मार्का फ़ैसला करेगा कि पंजाब किसको चाहता है। क्या वो नून लीग को चाहता है जैसे माजी में चाहता था, या वो कुछ तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको पसंद आई, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहते हैं। कुछ आपको इसके बारे में अपडेट दे दूं तो 20 सीटें पे मुकाबला हो रहा है, जिसमें तकरीबन 175 जो उम्मीदवार हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, और बड़े जो उम्मीदवार हैं इसमें वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो लोगों की और कुल तादाद जो है वो लोगों की वो 45 लाख 90 हज़ार लोग जो हैं वो वोट कास्ट अपना करेंगे इस मार्के में। और उसके बाद 5 बजे ये फैसला हो जाएगा कि आया पंजाब चाहता है नून लीग को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अच्छा, इसमें सिर्फ नून लीग की बात की जाए तो इसमें सिर्फ नून लीग नहीं है, इसमें PDM है, इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान और जो छोटे छोटे 1-2 उम्मीदवार हैं, छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, वो इस वक्त नून लीग का साथ दे रहे हैं। वो कोलैबोरेशन नून लीग से उनका है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चंद हलकों में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफ लीग के साथ कोलैबोरेट कर रही है, लेकिन अक्सर जो है ऐसे हल्के हैं, ज़्यादातर ऐसे हल्के हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मदद आप लड़ रही है। और एक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है जो हर गवर्नमेंट का, जो हर अपोजिशन का होता है और हर दौर में होता है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो हुकूमती मशीनरी का जो है वो बेदरीग इस्तेमाल कर रही है। और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो शहबाज गिल साहब, उनको गिरफ़्तार करने पुलिस पहुंची, लेकिन उन्होंने अपनी समेत अपनी गार्ड्स की भी हिफाजत की और गिरफ़्तारी ना हो सकी उनकी, लेकिन पुलिस उनको पहुंची थी गिरफ़्तार करने। लाहौर का हल्का एक है जहाँ पे वोटिंग का अमल जो है वो रुक गया था, उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप ऑफिस में हमला किया गया मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से। और ये हम माजी में भी देखा करते हैं, ये कराची में भी यही होता है कि जब इधर MQM का दौर था और MQM पावर में थी, उस टाइम पे कोई और पार्टी आती थी तो उसके कैंप ऑफिस पे हमले होते थे। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ इल्ज़ामात लगा रही है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि पुलिस शहबाज गिल को गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है और जितने भी नताइज हैं वो ऐन 5 बजे जो है वो तब्दील हो सकते हैं। बहरहाल अवाम ने फ़ैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तो ये फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन अपनी नाअहली किसी को नज़र नहीं आ रही। फवाद चौधरी साहब की लेटेस्ट बयान आए जा रहे हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम अभी कह रहे हैं कि EVM मशीन का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। EVM मशीन में आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
अपनी दौरे हुकूमत में ये एक तजवीज़ दी थी कि ईवीएम मशीन लाई जाए ताकि धांधली और ये जो पेपर पे ठप्पे लगते हैं, अगर हम जदीद मुल्कों को देखें, अगर हम मॉडर्न मुल्कों को देखें तो वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया तक या ये साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात है कि अब तक जो है वो पेपर पे ठप्पे लगते हैं। और इल्ज़ाम क्या लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? अब जो इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोगों के वोट भी कास्ट हो रहे हैं जो वो पोलिंग स्टेशन में मौजूद ही नहीं हैं, उन लोगों के वोट शनाख्ती कार्ड ले लेके कास्ट हो रहे हैं। आज सुबह का आपको कुछ वाक़या बताऊं तो ये 12 के ये अलाउ भी नहीं है, और ये कह सकते हैं कि अवाम पाकिस्तान की क्या इस कदर छोटी अवाम है कि आपने पाकिस्तान की अवाम को इस कदर छोटा समझ लिया है कि मुस्लिम लीग नून के कैंपों में जो मुस्लिम लीग नून को वोट देने आ रहा था, वो उन लोगों की जो खातिर तवाज़ो की जा रही है वो हलवा पूरी से की जा रही है, हलवों से की जा रही है, लस्सी से की जा रही है, ताकि अवाम उनको वोट दें और या वोट देने की लालच उनको दी जा रही है। तकरीबन तमाम ही पंजाब में इस वक्त लाहौर की 2 सीटें हैं, जंग की 4 सीटें हैं, इसके अलावा जो है लोधरा की 2 सीटें हैं, मुल्तान की सीट है, भावलपुर की सीट है। तो दीगर ऐसे इलाके हैं, रावलपिंडी, फैसलाबाद, शेखुपुरा, साहिवाल, एक नशिस्त इन इलाकों की है, लेकिन ये एक नशिस्त जो है बहुत अहमियत की हामिल है। मुल्तान, भावलनगर, लिया, बक्कर, खुशाब, डीजी खान की एक नशिस्त पर जो है वो वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। और आवाम का टर्न आउट तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सुबह से ही आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी पोलिंग स्टेशंस पे और अपना वोट कास्ट करने पहुंची हुई थी। लेकिन अभी तक कोई गैर सरकारी, गैर हतमी नतीजा हम इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई थी, जब से जो है वो आवाम का एक बड़ा जम्मे गफ़ीर, इमरान खान साहब चाहे कराची में मौजूद हों, चाहे पंजाब के किसी छोटे से गांव में मौजूद हों, चाहे लाहौर में मौजूद हों जो कि पंजाब का सबसे मॉडर्न शहर कहा जाता है, चाहे कहीं भी मौजूद हों, आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो उनका साथ देने के लिए उनके जलसों में देखी जाती है। और इस बात को उनके जो मुखालफीन हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि अवाम जो है वो एक फ़ैसला कर बैठे हैं कि वो इमरान खान साहब को चाहते हैं। शेख रशीद साहब के बयान थोड़े से शेयर करूं तो शेख रशीद साहब कहते हैं कि आज फ़ैसला हो जाएगा तख्ते लाहौर किसका है। दोनों पार्टियों के पास 173 वोट्स हैं। अवाम की ज़िम्मेदारी है कि मुल्क को बड़ी रुसवाई से बचाए, और ये यकीनन अवाम की ज़िम्मेदारी है। कहीं कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में TLP भी मौजूद है, और जिन लोगों ने ज़मीर बेचे लोटे बने उनको नाकाम करें। शेख रशीद साहब बार बार ये अपील करते नज़र आ रहे हैं। PP 170 और जंग के PP 125 में वो पोलिंग का अमल जो है वो रुक गया था, लेकिन ताख़ीर के बाद कुछ मामलात हल करने के बाद पुलिस और रेंजर्स ने जो सिचुएशन पे काबू पा लिया। 2 ग्रुपों के 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के यानी कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर झगड़े हुए, रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मारा गया। उसके बाद इन पोलिंग के अमल को रोक दिया गया, जो कि अब फिर से जारी है, और 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जो है वो चलता रहेगा। और इसमें ये देखना पड़ेगा कि अवाम किसका साथ देते हैं। अगर हारने वाली पार्टी ये इल्ज़ाम नहीं लगाती कि अगर हम हारे हैं तो इसके पीछे कोई बैरूनी या कोई अंदरूनी साजिश है या किसी का हाथ है या फिर धांधली हुई है, ये आने वाला वक्त बताएगा कि पंजाब के अवाम किसको चाहते हैं और किसको वो तख्ते लाहौर पे बिठाना चाहते हैं, किसको वो अपना वज़ीर आला यानी कि जो पहले उस्मान बुज़दार साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको इमरान खान साहब वसीम अकरम प्लस कहते थे। उनकी पॉलिसी से लाख इख्तलाफात सामने आए, उनकी अपनी पार्टी के अंदर लाख इख्तलाफात सामने आए, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐन मौके तक उनको नहीं हटाया। जब हुकूमत जाने लगी तो वह परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला का ओहदा देने की बात हुई, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी और हुकूमत जो है वो जा चुकी थी। इस वक्त PTI के लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि हुकूमती मशीनरी उनके पास है और वो जो हैं किसी भी सूरत जो है इनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। एक अहम बयान फवाद चौधरी साहब का आ रहा है जो कि डबल मीनिंग बयान रखता है। वो ये है कि अवाम ने फ़ैसला ये करना है कि वो न्यूट्रल हैं या नहीं है, और न्यूट्रल का वर्ड इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में बहुत ही ज़ोरों शोर से बोला जा रहा है, बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रहा है। अब देखना ही है, आने वाला वक्त ये बताएगा कि 5 बजे के बाद जो रिज़ल्ट्स आने लगते हैं उसमें तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है या फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब होती है और पंजाब के अवाम वाकई तब्दीली
चाहते हैं या फिर जिन पार्टीज़ को वो पिछले 25-30 साल से आजमाते आ रहे हैं उन पे ही एक बार इन्हिसार करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।